हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैथ। क्लास 11th में हम मैथ्स में जो भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 5, जिसका नाम है समृद्ध संख्या तथा द्विघाती समीकरण। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 5 क्या है? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या तथा द्विघात, या हम कहेंगे द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा बेस्ड ऑन होगा एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी यानी जो 70% सिलेबस आना है उस सिलेबस के अंतर्गत होगा ये चैप्टर। तो इसमें आपको पता है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि सम्मिश्र संख्या यानी जो सम्मिश्र संख्या है ये क्या होती है। सम्मिश्र संख्या क्या है? क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि सम्मिश्र संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये समझने के लिए हम कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जेड होती है। यानी इसको डिनोट किससे करते हैं? जेड से करते हैं डिनोट। तो यहाँ पर जेड बराबर अगर मानना है सम्मिश्र संख्या क्या है, तो जेड बराबर हम मानेंगे ए प्लस आई बी। तो यहाँ पर ए प्लस आई बी ये एक क्या है? सम्मिश्र संख्या है। अब इसी में जो ये ए है ये आपका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और रियल पार्ट को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और जो ये बी है यानी जो पार्ट आई के साथ में है, तो आई के साथ वाले पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर या ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब ऐसा भी नहीं है कि जेड बराबर केवल ए प्लस आई बी ही दिया हो सकता है सम्मिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई दे दे, है ना। यानी जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई भी दे सकता है। तो अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि बताइए जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई में रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो जाएगा? x, और इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा y। यानी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो पार्ट i के साथ होगा वह क्या होगा? इमेजिनरी, और जो i नहीं होगा जिसमें, उस पार्ट को हम वास्तविक भाग कहेंगे। आगे हम बात करते हैं, ये तो हमने डिस्कशन किया सम्मिश्र संख्या पर। सम्मिश्र संख्या में अब हम पाठ के आगे बात करते हैं कि ये द्विघाती समीकरण क्या होता है। तो द्विघाती समीकरण का मतलब क्या है? कि ऐसा समीकरण जिसमें घात क्या हो? 2 है। ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो उसको हम द्विघाती समीकरण कहते हैं। अब हम बेसिक यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए द्विघाती समीकरण, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो ये जो एक समीकरण दिया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 जो दिया है, इसको हम कहेंगे कि यह एक द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण है। तो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इस समीकरण की घात क्या है? 2 है। इस समीकरण की घात क्या है? 2 है। दूसरी बात, इस प्रकार के जो समीकरण होंगे उनको हम क्या कहते हैं? द्विघाती समीकरण। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजों को और देखेंगे जो कि चैप्टर के एक्सरसाइज पढ़ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आपको जो यहाँ पर आपने देखा कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो आई है इसकी क्या भूमिका है? इसकी जो है क्या भूमिका है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस आई पर भी हमें चर्चा करना है। तो इसकी चर्चा करने के लिए
हम यहाँ देखेंगे क्रम से। देखिए अब ये आई क्या है, आई को हम आयोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। आई को हम आयोटा के नाम से भी जानते हैं, आयोटा। आयोटा भी यानी आप इसको आयोटा के नाम से भी जानेंगे। दूसरी बात क्या है, आई जो स्क्वायर होगा उसका मान होता है -1, बट आई का मान हम माइनस अगर 1 है अंडर रूट में, तो हम आई का मान क्या लिखते हैं? अंडर रूट -1 इक्वल टू किसके? आई के। यानी आई इक्वल टू रूट -1 हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आई स्क्वायर का मान क्या है? -1 है। अब जैसे इसी क्रम में हमको आगे की वैल्यू निकालना है, आई क्यूब, आई की घात 4, आई की घात 5, आई की घाते 6। तो हम एक क्रम से जब इनको समझेंगे, इसको कंसेप्ट को समझेंगे, तो हम ये सारी वैल्यूओं को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास आई स्क्वायर का मान -1 है। अब अगर आपको आई क्यूब का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो आई क्यूब का मान निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ अगर आप आई का गुणा कर दें, दोनों तरफ आई का गुणा करने पर, जैसे ही आप दोनों तरफ आई का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर बराबर -1 गुणे आई। तो ये बन जाएगा आई क्यूब बराबर -आई, अर्थात आपके पास आई क्यूब का मान क्या आ जाएगा? -आई। अब इसी क्रम में अगर आपको आई की पावर 4 का मान निकालना है तो पुनः इसमें हम दोनों तरफ आई का गुणा कर देंगे। आई का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जैसे ही हम आई का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आई इंटू आई क्यूब बराबर -आई गुणे आई। इनको हल करेंगे, जैसे ही इनको हल करेंगे तो ये बन जाएगा आई की पावर 4 बराबर -आई स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? आई की पावर 4 बराबर -आई स्क्वायर का मान -1 होता है। आई की पावर 4 बराबर -1 यानी आई की पावर 4 का मान आपके पास क्या आ जाता है? 1। इसी क्रम में हम क्रमशः आगे मान निकालते जाएंगे। जैसे आई की पावर 5 का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि आई का गुणा करेंगे तो आई इंटू आई यानी आई की पावर 5 इंटू आई। आई की पावर 6 के लिए पुनः इसमें आई का गुणा कर देंगे तो आई की पावर 6 यानी आई स्क्वायर यानी -1। आई की पावर 7 का पुनः आई का गुणा करेंगे तो आई की पावर 7 इक्वल टू -आई। पुनः आई की पावर 8 का मान निकालने के लिए फिर से रिपीट कर देंगे आई का गुणा, तो आई की पावर 8 इंटू -आई स्क्वायर, तो आई की पावर 8 इक्वल टू -1, तो आई की पावर 8 इक्वल टू +1 आ जाता है। तो अगर ये सारी चीजों में अगर आप एक चीज गौर से देख पा रहे हो तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि क्रमशः 4 अंकों के बाद पुनः रिपीटेशन होता है, यानी 4 अंकों के बाद आपको पुनः वही नंबर देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देखो आई स्क्वायर का मान क्या था? -1, तो आई स्क्वायर में अगर 4 अंक बाद देखो तो 6 आ जाता है, तो आई की पावर 6 अगर आप देखो तो आई की पावर 6 का मान भी आपको देखो -1 मिला है। इसी प्रकार अगर आप आई की पावर यानी 2 के बाद 6 के बाद 10, अगर आई की पावर 10 का मान भी निकालोगे तो -1 ही आएगा। आई की पावर 14 का मान निकालोगे तब भी -1 आएगा। आई की पावर 18 का मान निकालोगे तब भी क्या आएगा? -1। कुल मिलाकर के 4 अंकों के बाद पुनः रिपीटेशन होता है। जैसे कि
यहाँ पर आप देखेंगे i की पावर 4 का मान क्या है, 1 है। i की पावर 4 का मान क्या है, 1 आया था। तो i की पावर 8 का मान भी 1 यहाँ पर आया है। तो i की पावर 12 का मान भी 1 होगा, i की पावर 16 का मान भी 1, i की पावर 20 का मान भी 1, i की पावर 24 का भी मान 1। तो हम इस प्रकार से इन i के जितने भी मान हैं 4-4 के अंतर पर सेम मानों को रखते हैं। इस क्रम पे हम क्वेश्चनों को भी हल करते हैं। यानी इस i को यहाँ बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इनका सबका यूज किसमें है, आपके न्यूमेरिकल्स में है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इनका इस्तेमाल हम क्वेश्चनों पर करेंगे। ये जितने भी आयोटा की वैल्यूज हैं, इन आयोटा की वैल्युओं का सबका यूज हम क्रमशः क्वेश्चन में करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे इनका यूजेस, आखिर इनका हम यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो। क्वेश्चन क्या हो, मान लीजिए i की पावर 18 का मान निकालना हो, तो हम इसको 4 से सीधा डिवाइड करेंगे। i की पावर 4 चौको 16, यानी 4 की पावर 4 लिखेंगे इंटू 4 चौको 16, लेकिन i की पावर 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि i की पावर 18 है। तो आपको पता है कि i की पावर, चूंकि i की पावर 4 बराबर 1, तो हम i की पावर 4 की जगह 1 रखेंगे। 1 की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। i की पावर 4 है तो इसका मान 1 ही होता है, इंटू आई स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। अर्थात i की पावर 18 बराबर क्या आ गया, -1। तो इस प्रकार से हम इस आयोटा का यूज न्यूमेरिकल्स में करते हैं। तो ऐसे ही इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेकर के आएंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग पहला ये फर्स्ट वीडियो देखें, कंसेप्ट को समझें। जहां आपको समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम प्रयास यही हमारा है कि आप अच्छे से अच्छे अपने शिक्षण को कंप्लीट करें और आगे बढ़ें, ताकि अभी से आप अच्छे से मजबूत करके अपने कोर्सों को कंप्लीट करें, ताकि आप अगली क्लास में जब जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। तो इस ज्ञान ऊर्जा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगली वीडियो आने का इंतजार करें। धन्यवाद।